अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू द स्मार्ट प्रिपरेशन, जो कि हम अपनी स्मार्ट क्लास में इंगेज करते हैं और हमने ये सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें। अगर आपने हमारी इससे पहले 2 वीडियोस नहीं देखी रिलेटेड टू द स्मार्ट डिस्कशन एंड स्मार्ट प्रिपरेशन, तो वो इस वीडियो के एंड पे हम उनका लिंक दे देंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। वो भी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है और फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवीज़न ऑफ इंडिया पे है। सेकंड जो लेक्चर है दैट इज़ कंसर्निंग विद द रिफॉर्मर्स। और आज का जो टॉपिक हमारा है, जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देखा, वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान रिलेटेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब हमारे जो सिलेबस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, बिकॉज़ ये वीडियोस हमारी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट के लिए जा रहे हैं या जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया है और अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए वो रेडी हैं। और याद रहे कि ये वीडियो ये उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट नहीं देगी जो अभी फ्रेश हैं या अभी अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ इसमें हम लोगों ने सिर्फ उन स्टूडेंट को टारगेट किया है टू गिव सम टिप्स जो जिनका सिलेबस कवर है और जो इस काबिल हैं कि जो हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ विद डिफरेंट डायमेंशंस, वो उनको अंडरस्टैंड भी कर सकते हों और फिर अपने आप को एवेल्यूएट भी कर रहे हों कि उनका जो कंटेंट जो उन्होंने अचीव किया है या उन्होंने बारो किया है किसी भी बुक से, किसी भी सोर्स से, उसके मुताबिक ये डायमेंशन कितनी उनके लिए फ्रूटफुल बनती हैं और उनको कितना बेनिफिट देती हैं। लेट्स सपोज हमारे सिलेबस के अंदर 4 से 5 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूट देवबंद है, दूसरा हम अलीगढ़ को कहते हैं, तीसरा है नदवा। आज की जो हमारी ये क्लास है, जो हमारी ये वीडियो है, इसके अंदर हम इन्हीं 3 के ऊपर फोकस करेंगे। सिद्ध मदरसतुल इस्लाम और इस्लामिया कॉलेज पेशावर के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन्हीं 3 के ऊपर ही आज की डिस्कशन को हम कंप्लीट करेंगे। तो मेजर टॉपिक जो हमारा है, एज़ यू नो दैट के आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है और उसके साथ हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कंसिडर करते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब इसमें जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम लोगों ने 3 जो टॉपिक्स हैं या 3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ हमने अपने डायमेंशंस जो हैं वो इंगेज करनी है। तो फर्स्ट अप्रोच जो है वो हम लोग हिस्टोरिक एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने डेफिनेटली हिस्टोरिकली रीड आउट किया होगा कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे या मुस्लिम एजुकेशन थी या रिलीजियस एजुकेशन हम बात करते हैं, अगर हम इस पे ज़रा देखें तो ऑलमोस्ट 4 एजुकेशनल वेव्स आई हैं जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इंडिया में इंगेज की गई थी। एक गुरुकुल स्कूल सिस्टम था, एक मॉन्क स्कूल सिस्टम था, एक सूफ़ी स्कूल सिस्टम था और फोर्थ वन द कॉलोनियल, जिसको हम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल सिस्टम कहते हैं, उनको हम देखते हैं। अब इनकी जब आप हिस्टोरिक बैकग्राउंड कंप्लीट करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इंडिया के अंदर एजुकेशन चल कैसे रही थी और उसको इंडियन्स नेटिव्स जो हैं वो इंडियन नेटिव्स किस तरह से ओन कर रहे थे और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में कैसे पड़ रहा था, बिकॉज इट वाज मोर रेलिवेंट टू द society with the perspective in educational perspective, and the role of clergy in the Indian society that was a more prominent as compared to the any other concern. Even we can say that mode of ruling से भी ज़्यादा important जो है वो इसको हम लोग ले सकते हैं। तो historic aspects of Indian education, इसके ऊपर आपको देखना है और उस पे लिखना है। तो इस पे आप क्या करेंगे, एज़ यू नो, अगर आप हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं तो आपको मालूम है, तो हम इस एक्सरसाइज में क्या डायमेंशन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस थीम के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर ये डायमेंशन एक बनती है। अब इस डायमेंशन पे आपने अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग एंड अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग
आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं और उसको फिर जस्टिफाइड कर सकते हैं और आपको फिर पता चल जाएगा अच्छा ये डायमेंशन इस टॉपिक की मेरी कवर हो चुकी है, क्योंकि इस पे मैं इजीली अपने आप को इन्वॉल्व कर गया हूँ या कर गई हूँ रिलेटेड टू द राइटिंग स्किल। तो ये हमारा फर्स्ट डायमेंशन बनी। इसके बाद जो सेकंड डायमेंशन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इसी के ऊपर, वो ये था कि colonial education system in India and their targets related to colonialism। अब इसके ऊपर आप अपने आप को इवेलुएट करें कि आपके पास कितना कंटेंट है रिलेटेड टू दिस डायमेंशंस, सो दैट आप जज कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन इस टॉपिक के ऊपर कितनी। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड कंसर्न हम लोग देख सकते हैं कि देवबंद दारुल उलूम Deoband Darul Uloom and colonial education system। और आप लोगों ने डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ा होगा कि हाउ द दारुल उलूम देवबंद वाज कंसीडरिंग एज अ काउंटर efforts of the Muslims related to the Indian Muslims community कि जी colonial education के मिशनरी का जो है वो एजुकेशन सिस्टम ना ऑन करें और अपना मुस्लिम रिलीजियस कंसर्न जो है वो इंगेज किए जाए। तो हम लोग फोर्थ डायमेंशन ये बना सकते हैं कि एजुकेशनल वेव्स इन इंडिया एंड रोल ऑफ रिलीजन। बिकॉज इससे पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ वो सारे रिलीजियस एजुकेशनल वेव्स हैं, जैसे गुरुकुल हिंदू, मॉन्क स्कूल सिस्टम बुद्ध मत, और सूफी स्कूल सिस्टम इस मुस्लिम्स, और उसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं दैट वाज रिलेटेड टू द क्रिश्चियनिटी। और यही एक मेजर कॉज थी जिसकी बेस पे देवबंद ने अपना एजुकेशनल वेव्स जो एजुकेशनल अप्रोच है वो इंगेज की थी। फिफ्थ डायमेंशन जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, वो हो सकता है कि देवबंद सर्विसेज related to religious and political identity of Indian Muslims। अब इसके ऊपर आपने बताना है कि किस तरह से दारुल उलूम देवबंद जो है इंडियन मुसलमानों की रिलीजियस आइडेंटिटी और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इंगेज कर रहा था, और इसमें वो किस हद तक कामयाब रहा और किस हद तक नाकाम रहा। और सिक्स एलिमेंट जो है या एस्पेक्ट जो हम इस पे कंसिडर कर सकते हैं वो ये है कि ऑब्जेक्शंस ऑन दारुल उलूम देवबंद, जो कि लेफ्ट स्कूल ऑफ थॉट जो मुसलमानों का था, जस्ट लाइक वी कैन से दैट अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट, वो ऑब्जेक्शन क्या कर रहा था। और जो ऐसे मुसलमान जो अपने बच्चों को मॉडर्निटी और कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम की तरफ लेके जाना चाह रहे थे और वो दारुल उलूम देवबंद के उस स्लोगन को जो है अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे या उनके लिए वो अट्रैक्टिव नहीं था, तो उनका क्या रिएक्शन था और वो क्या ऑब्जेक्शन करते थे और क्या कंसर्न नहीं उनकी थी। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन एंड रिएक्शंस जो है ऑफ दोज पीपल रिलेटेड टू देवबंद स्कूल ऑफ थॉट आप दे सकते हैं। अच्छा, इस पे नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल टच देते हैं आईआर की थ्योरीज़ के पर्सपेक्टिव से या करंट अफेयर या पॉलिटिकल साइंस का अप्रोच के हम लोग जो इसके कहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद जो है
a rational or liberal school of thought. School of thought of Indian Muslims. ये आप लोगों ने देखना है कि आप इसको किस तरह से इंगेज कर सकते हैं. आया वो रैशनल थे या लिबरल पर्सपेक्टिव कंसिडर कर रहे थे कि किस तरह से उनकी जो अपोजिशन चल रही थी कॉलोनियल मैकेनिज़्म पे, उसको कैसे वो इंगेज कर रहे थे. एनी हो 8 पे हम लोग अलीगढ़ के ऊपर देखते हैं. अलीगढ़ और रिएक्शन ऑफ दारुल उलूम देवबंद, ये एक डायमेंशन बनती है. इसके ऊपर हम लोग लिख सकते हैं. 9th जो एस्पेक्ट है वो हम लोग इसके 9th डायमेंशन जो है वो इंगेज इस तरह से कर सकते हैं कि अलीगढ़ प्रो कॉलोनियल एंड रिलीजियस नेशनल स्कूल ऑफ थॉट. इसको आप देखेंगे कैसे अलीगढ़ प्रो ब्रिटिश था और लेकिन उसने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी ऑन द बेस ऑफ द मॉडर्निटी कैसे इंगेज की. थैंक यू. मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज़.